सर्कल, सर्कल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सबको आपने 10th स्टैंडर्ड में जब आप को मालूम है सर्कल, सर्कल के बारे में छोटी छोटी चीजें पढ़ा देता हूँ पहले मैं। ये सपोज एक सर्कल है, ठीक है, ये है उसका सेंटर, इसे क्या बोलते हैं अपन, सेंटर। सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बन गया आपकी रेडियस। ये क्या बन गया आपकी रेडियस। नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये बन गया आपका डायमीटर, बराबर है। नेक्स्ट जहाँ से एक लाइन पास हो रही है वो बन गया आपकी सेकेंड। नेक्स्ट कोई और कलर ले लेता हूँ, और ये लाइन बन गई आपकी कॉर्ड। ये क्या बन गई आपकी कॉर्ड, रिमेंबर दिस। अब सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटर। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर क्या है, हुज सेंटर इज ओरिजिन। मतलब सपोज ये एक सर्कल है और इसके जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन। मतलब ऐसा सर्कल लिखेगा, तो ये बन गया आपके सेंटर, तो ये है ओरिजिन। तो ऐसे अगर फॉर्म में कोई इक्वेशन दी जाती है तो सर्कल की इक्वेशन रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, आर की जगह पे कुछ कुछ बुक में ए स्क्वायर भी लिखा जाता है। व्हाट इज ए और आर, ए और आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है वो, रेडियस ऑफ सर्कल, रिमेंबर दिस। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये सबने याद रखनी। आपको कभी कभी इक्वेशन दी जाती, अब मुझे बोलो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। सपोज एक इक्वेशन ले लेंगे अपन, आपको इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 2y² इज इक्वल्स टू, आपको सपोज दिया है 16। अब मुझे बोलो आप क्या गलती कर देते हो, डायरेक्टली लिख देते हो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक हो जाती है, तो पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 8। अब मुझे बोलो बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 8 को क्या लिख सकते बच्चों आप, 4 इंटू 2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो रेडियस कितनी मिल गई आपको, 2√2। रेडियस कितनी मिल गई आपको, 2√2। रिमेंबर दिस। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सी इक्वेशन, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। रिमेंबर दिस, ठीक है। और छोटी चीज है, अब एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे बेसिक चीजें लिख देता हूँ पहले। एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एंड सेकेंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। जो ये रिंग रहती है येलो वाली, ये जो रिंग है उसे बोलते हैं अपन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। रिमेंबर दिस। तो ये पॉइंट पहले नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे। नेक्स्ट है हैविंग, अब ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे नंबर 1 दे दो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सेकंड, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल having center, having center h comma k and radius r, radius r।
ऐसे अगर सिचुएशन गिवन है मतलब सर्कल कैसा रहेगा, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, आपका वाई एक्सिस, सर्कल कहीं तो भी है, उसके जो सेंटर इट इज डिनोटेड बाय सी, वो है एच कॉमा के, ठीक है। ऐसी अगर सिचुएशन कुछ गिवन है, ये जो रेडियस है वो आपको आर गिवन है, ऐसी अगर सिचुएशन कहीं पे भी दिखती है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू व्हाट, आर स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सपोज एग्जांपल ले लेंगे छोटा सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2, -1 and radius इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या, 5 स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 25। अब इस चीज को इधर लेके आ जाओ तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, 4 प्लस 1 इज 5, 5 में से 25 चलेगा -20, तो -20 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये किसकी इक्वेशन मिल गई आपको, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो रिमेंबर दिस, आपको अगर सेंटर गिवन है h कॉमा के और रेडियस अगर गिवन है तो उसकी इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट है सम स्पेशल केसेस, इसके सेम केसेस सीखेंगे अपन, वो सीख लो पहले। सम स्पेशल केसेस, तो फर्स्ट वाली केस जो है समझ लो पहले, मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे। केस नंबर फर्स्ट, अगर उन्होंने बोला इफ द सर्कल touches x axis then अब मुझे बोलो, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपको जल्दी समझ में आएगा। उनका कहना है कि सर्कल कौन सा एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मुझे बोलो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब वो एक तो ऐसे टच करेगा या ऐसे टच करेगा, बराबर है, या ऐसे टच करेगा या ऐसे टच करेगा, ऐसी 4 कंडीशन आ सकती है, बराबर है। अब मुझे बोलो अगर सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है तो मुझे बोलो एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, बराबर है, कि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा। देख लो पहले क्या गिवन, जो रेडियस ऑफ सर्कल है, ये देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाजू में निकलता हूँ डायग्राम, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी आपकी रेडियस, वो क्या बन जाएगी आपकी रेडियस, बराबर है कि नहीं। ये आपका सेंटर है, बराबर है, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी आपकी रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस तो कोऑर्डिनेट क्या बच्चों, h कॉमा के, h कॉमा के, तो के जो रहेगी वो आपकी क्या बन जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फॉर्म होगी, x माइनस एक्स। अब मुझे बोलो चारों क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉइंट कुछ भी रह सकता है, तो प्लस और माइनस ले लो, x प्लस और माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y प्लस और माइनस
के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, ये देखो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका h, और ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया बच्चों आपका k, तो रेडियस क्या बन गया आपकी k, तो ये क्या बन जाएगा k स्क्वायर, ये बन गया आपकी केस नंबर फर्स्ट। अब मुझे बोलो बच्चों केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, इफ द सर्कल, if the circle touches, if the circle touches y axis, अगर सर्कल y axis को टच कर रहा है देन, अब मुझे बोलो बच्चों y axis को टच कर रहा है मतलब उसकी डायग्राम निकाल लेंगे और जल्दी समझ में आएगा। y axis को टच कर रहा है तो यहाँ पे टच कर सकता है, 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 तो सीधी सी बात है आपको तो एक चीज मिल गई जल्दी, क्या मिल गया, सीधी सी बात है ये जो सर्कल है ऐसे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या बन गया आपकी रेडियस, तो ये क्या है h, तो आपकी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों, आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी x प्लस और माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y प्लस और माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट h स्क्वायर, इज इक्वल्स टू व्हाट h स्क्वायर। अगर अपन बोल रहे हैं सर्कल टचेस y एक्सिस, रिमेंबर दिस, और ये केस कब मिल गए, सर्कल टचेस x एक्सिस, रिमेंबर दिस, ये केसेस है, ये वन बाय वन सीखते जाएंगे, समझ लो पहले। थर्ड कंडीशन है सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, केस नंबर थर्ड, सर्कल टचेस, सर्कल टचेस both the axis, both the axis, सर्कल दोनों भी एक्सिस को टच कर रहा है मतलब उसकी डायग्राम कैसी बनेगी वो ड्रॉ कर लेंगे पहले, ऐसी डायग्राम बनेगी उसकी, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को क्या करेगा वो टच करेगा, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, ठीक है। अब मुझे बोलो अगर बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या रहेगा सेम, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा r कामा r रहेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों माइनस r कामा r, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या रहेगा माइनस r कामा माइनस r, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों r कामा माइनस r, तो मुझे बोलो दोनों भी जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा और इसकी जो रेडियस है वो ऑब्वियसली r रहेगी, तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी x प्लस और माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y प्लस और माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट r स्क्वायर, ये क्या मिल गया आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, जब सर्कल दोनों भी एक्सिस को टच करेगा, सीधी सी बात है ये देखो। अब मुझे बोलो ये ऐसे टच हो रहा है दोनों एक्सिस को, तो मुझे बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम रहेगा, सपोज इसके सेंटर है 2,2, तो ऑब्वियस है रेडियस भी कितनी रहेगी उसकी 2 ही रहेगी, उसकी वजह से इक्वेशन ऐसे फॉर्म होगी, रिमेंबर दिस, ये है कंडीशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट कंडीशन है केस नंबर 4, केस नंबर 4, सर्कल टचेस, सर्कल टचेस, सर्कल टचेस x axis, x axis at origin, at origin, सर्कल टचेस x axis at origin। अब देखो ये आपका सर्कल है वो x एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन ओरिजिन पे, कहाँ पे टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो सीधी सी बात है एक तो चीज मिल गई आपको, आपके कोऑर्डिनेट अगर h कॉमा के तो ये कोऑर्डिनेट सेंटर क्या मिलेंगे बच्चों इसके सेंटर मिलेंगे, सेंटर मिलेंगे 0 कॉमा के, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा 0 कॉमा माइनस के, तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी x माइनस एच, h की वैल्यू कितनी 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस और माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस रहेगी, तो रेडियस कितनी है के, तो इज इक्वल टू व्हाट के स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस और माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट के स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल। कब, जब सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अब मुझे बोलो बच्चों फिफ्थ केस, केस नंबर फिफ्थ, केस नंबर फिफ्थ। सीधी सी बात है, क्या रहेगी फिफ्थ कंडीशन, सर्कल टचेस, सर्कल टचेस y एक्सिस, y एक्सिस एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। एक सर्कल है वो टच कर रहा है कहाँ पे, y एक्सिस को एट ओरिजिन पे। देखो अभी ये जो सर्कल है ऐसे टच करेगा y एक्सिस को एट ओरिजिन, बराबर है। ऐसे अगर टच कर रहा है तो सीधी सी बात है आपको इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, इक्वेशन मिलेगी x प्लस और माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट एच स्क्वायर। क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिलेगा, एक कोऑर्डिनेट मिलेगा h कॉमा 0 और एक कोऑर्डिनेट मिलेगा माइनस h कॉमा 0। तो इक्वेशन ये फॉर्म होगी, रिमेंबर दिस। ये है केस नंबर फिफ्थ, ठीक है। और इसमें कुछ दिक्कत किसी को, किसी को कुछ डाउट। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर थर्ड। अगर आपको डायमीटर के पॉइंट मालूम है, क्या मालूम है, डायमीटर। सपोज एक आपका सर्कल है और ये आपका डायमीटर है, तो ये सपोज डायमीटर ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है बच्चों आपको x2 कॉमा y2। ऐसी कुछ अगर सिचुएशन गिवन है देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहती है वो रिमेंबर दिस, वो है x माइनस x1 इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। रिमेंबर दिस। अब मुझे बोलो बच्चों इसके अगर मुझे सेंटर निकालना है, क्या निकालना है सेंटर, तो सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेंटर क्या मिल जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर आपको क्या निकालना है, रेडियस अगर निकालनी है तो ऑब्वियस है ए बी, अगर डिस्टेंस ए बी अगर निकालोगे, जो डिस्टेंस ए बी रहेगा उसे क्या कर देना है सिर्फ हाफ, तो आपको क्या मिल जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये है रेडियस निकालने के लिए, ये है सेंटर निकालने के लिए। अगर आपको बोला गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू व्हाट 0। कब, जब आपको डायमीटर के कोऑर्डिनेट अगर मालूम, क्या डायमीटर के एंड पॉइंट, रिमेंबर दिस।